नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हुई चैनल पर। मैं त्यागराज अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। और कहानी दिल्ली से, दिल्ली के नजफगढ़ एरिया में, जो कि दिल्ली का देहाती एरिया है। यहाँ पर एक पिता ने पैसों के लालच में अपने ही जीवित बेटे की अंत्येष्टि कर दी, उसका अंतिम संस्कार कर दिया और मृत्यु भोज भी खिला दिया लोगों को। पूरी कहानी क्या है बताती हूँ आपको। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ आपसे। आपने फर्जी की और साजिश की बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनी होंगी और सुनते भी रहते हैं। इसने फर्जीवाड़ा किया, इसने धोखा किया, इसने साजिश रची दूसरे का छीनने के लिए। परंतु आज जो कहानी मैं सुना रही हूँ, ये इसने तो फर्जी की, ठगों की, सबकी बोलती ही बंद कर दी है। दिल्ली के नजफगढ़ एरिया में एक पिता, उसने अपने बेटे का इंश्योरेंस क्लेम करवाया 1 करोड़ रुपए का। और ये साजिश आज नहीं रची गई, बल्कि इसकी साजिश कुछ महीने पहले रची गई थी। 5-6 महीने के पहले एक वकील से बात की, एडवोकेट भी इसमें इन्वॉल्व है, और सबने एक साजिश रची और बेटे का इंश्योरेंस करवा दिया 1 करोड़ रुपए का। और फिर उस 1 करोड़ रुपए को कैश करने के लिए, 1 करोड़ रुपए के बदले 2 करोड़ रुपए लेने के लिए एक फर्जी एक्सीडेंट दिखाया, उसमें मामूली सी चोटें दिखाई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट दिखाया। उसके बाद इंश्योरेंस का क्लेम कर दिया। परंतु ये बात तब खुल गई जब पुलिस ने इस एक्सीडेंट की जांच की, तो सारी बात खुल गई। दरअसल 5 मार्च 2025 की बात है कि सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ एक पिता के बेटे का। उसने इस एक्सीडेंट के बाद अपने बेटे को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहां पर इलाज चला। फिर उसको एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट दिखा दिया, वहां पर इलाज चला और उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया, उसकी अंत्येष्टि की और मृत्यु भोज भी उसकी 13वीं भी की। और 13वीं के बाद उसने 1 करोड़ के बदले 2 करोड़ रुपए उसको मिलना था इंश्योरेंस का, उनको हड़पने के लिए ये सारा जाल बिछाया था एक वकील के साथ मिलकर। 11 मार्च 2025 को एक व्यक्ति पुलिस के पास गया और उसने जाकर कहा कि मेरे से 5 मार्च को एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उस शख्स की मौत हो गई है। लेकिन पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि ये एक्सीडेंट फर्जी था। जब इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए कागजों की जरूरत पड़ी, पुलिस की वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ी, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स पीड़ित पिता के पास नहीं था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो सारा का सारा मैटर सामने आया और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, क्योंकि ये सारा एक फर्जीवाड़ा था। और इंश्योरेंस के 1 करोड़ के बदले 2 करोड़ का क्लेम लेने के लिए एक पिता ने ये सारी साजिश रची थी। तो व्यक्ति कितना गिर जाता है पैसा हड़पने के लिए, पैसा लूटने के लिए। किसी भी प्रकार से लूटा जाए, ठगी ठग करके लूटते हैं, ये भी एक प्रकार से ठगी है। जहां जिसका अवसर, जहां जिसको मौका मिलता है, वह लूटने से बाज नहीं आता। घर परिवार में लीजिए, चालाक, मक्कार, धूर्त लोग बस सब कुछ समेट कर अपने हाथों में दबोचना चाहते हैं, सब कुछ समेट कर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। एक भाई दूसरे भाई का छीन कर, फर्जीवाड़ा करके अपने कब्जे में कर लेता है। माता पिता संतान का छीनने को तत्पर है और संतान माता पिता की हत्या करके छीनने को तत्पर है। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है। तो आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ, प्लीज ऐसे फर्जीवाड़े में ना पड़े। ये जीवन और मान सम्मान अनमोल होता है। अब पिता पुत्र को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, अब वह जेल में है और अधिवक्ता को भी, एडवोकेट को भी पुलिस उसको भी गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है, जबकि एडवोकेट अभी फरार है। तो ये नहीं कि जो बाहर बोल रहा है वह सिर्फ सच ही है। बड़े बड़े फर्जीवाड़े करके लोग गलत को सच साबित करने पर तुले हुए होते हैं, गलती करते रहते हैं, झूठ फरेब करते रहते हैं, फर्जी और ठगी करने के लिए आतुर है और अपने आप को वह सत्यवान साबित करने पर लगे रहते हैं। तो ऐसे झूठे मक्कार लोगों से, धूर्त लोगों से आप सावधान रहिए। आपके आसपास कोई भी रिश्तेदार भी हो सकता है, घर परिवार में भी कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, और आपके अड़ोसी पड़ोसी, जानकार अनजान, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचाकर, आपके मान सम्मान को हानि पहुंचाकर, अपने आप को वह सर्वोपरि रखकर सिर्फ अपने हित के लिए कार्य कर रहा हो, आपको धोखा देकर
आपको कि आपको लालच देकर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वह लालच देकर, दूसरे को ज्यादा लालच देकर और वह अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो ऐसे जो जो लालच देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, लालच मत कीजिए। लालच ही सबसे बड़े अपराध की जड़ होती है। आप किसी लालच में आए कि आप अपना भी गंवा देते हैं और दूसरा आपको लालच क्यों देता है, ये समझने की बात है। आप अपने माइंड से तो सोचिए जरा कि आपको कोई लालच दे रहा, क्यों दे रहा है? वो दे रहा है अपना हित सिद्ध के लिए, अपने हित सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो आप दूसरों के लालच में क्यों आते हैं? भला कोई आपको क्यों कोई भी चीज ऑफर कर रहा है, पैसा ऑफर कर रहा है, जमीन जायदाद ऑफर कर रहा है, क्यों कर रहा है? ताकि जो ऑफर कर रहा है उससे कई गुना वह आपका लेना चाहता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है, प्लीज हाथ जोड़ के करबद्ध आपसे प्रार्थना है, प्लीज ऐसे लालच में ना आए। अपने मान सम्मान की, अपने स्वाभिमान की रक्षा कीजिए। जो आपके पास है, जो आपकी योग्यता, जो आपकी क्षमता है, आप उससे प्राप्त कीजिए ना। तो आपके मान सम्मान भी रहेगी, इज्जत और गरिमा भी बनी रहेगी। जो आपका है वह भी आपके पास ही रहेगा। और आपसे मेरी निवेदन यही है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। और कमेंट करके मुझे प्रेरणा जरूर दीजिए कि आपको कहानी कैसी लगी और आप मुझे और क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि आपके कमेंट मेरी प्रेरणा बनते हैं, मेरे लिए आगे चलने की, रास्ते पे चलने की शक्ति बनते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। लोग फर्जी करने के लिए, पैसा हड़पने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोगों की कोई भी सीमा नहीं है। किसी की गारंटी लेना, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं वो नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ होता है। बस हमें जरूरत है उन लोगों को जानने की, पहचानने की। लोग हमारे आसपास क्या कर रहे हैं, हमें उनकी खबर, उनकी जानकारी जरूर रखनी चाहिए। नमस्कार, थैंक यू।